नमस्कार। एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 8 मार्च 2021 शिफ्ट 1 से प्रश्नों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुट भाषा में इस चीज को ये ऐसे लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो है उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है GOOFY। इसको लिखा जा रहा है EMMD और W। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए जैसा कि आप जानते हो ये 7 पे आता है, ये आपका 5 पे, तो कितने का अंतर हो गया? 2 का। ये 15 पे, ये आपका 13 पे, तो 2 का अंतर, 15 13 2 का अंतर। ये 6 और ये 4 2 का अंतर, ठीक है। ये 25 और ये आपका जो है 23, ठीक है। ये 2 का अंतर, ठीक है। तो अब इसके लिए अगर देखेंगे EMMA, ठीक है। यहाँ पर सब में जो है 2 की कमी करना है, तो ये आपका जो है 5 है, 5 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। मतलब कि 3 किस पर आता है? 3 जो होता है सी के लिए, ठीक है। उसी तरह इसमें 2 की कमी करेंगे, है ना, एम में, तो आपका 13 से 2 कम करेंगे तो आपका के हो जाएगा। ये भी आपका के हो जाएगा। ए से 2 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा वाई, ठीक है। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो आपका दूसरा, ठीक। चलिए, नीचे दिए गए समीकरण में ये जो तीर का चिन्ह है यह परिवर्तित रहता है, तो चौथे समीकरण में प्रश्न चिन्ह का क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे ये 32 हो सकता है, तो 9 में और 3 में अगर गुणा करें तो 27 होगा, और इसमें अगर 5 जोड़ दे तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। देखिए उसी तरह अगर जो है 3 में 13 में गुणा करें तो ये जो आपका हो जाना है 39, और 39 में 5 जोड़ें तो 44। उसी तरह देखिए 6 और 7 में गुणा करें तो 42, और इसमें 5 जोड़ें तो 47, ठीक है। उसी तरह जो है 12 3 में अगर गुणा करें तो 36, और 5 जोड़ेंगे तो आपका 41, ठीक है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? पहला, ठीक। चलिए, आगे है कि अल्ट्रासाउंड तरंगों के संबंध में गलत कथन कौन सा है, ठीक है। तो देखिए ये उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, है ना, तो ये सही है। वे उद्योगों और चिकित्सा तरंगों में उपयोग किए जाते हैं, तो ये भी सही है। वे अवरोधों की उपस्थिति में भी अच्छी तरह से परिभाषित पथों के बीच यात्रा करते हैं, तो ये भी सही है ना। मतलब गलत कौन है? तो ये है, ठीक है। यही आपका चौथा गलत हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला है श्रृंखला का चौथा पद क्या होगा, जबकि nवां पद ये है। तो जब nवां पद ये है तो अगर आप चौथा पद निकालिएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? n की जगह आप रखिए 4, ठीक है। ये 2 और ये आपका 5। यहाँ देखिए 3 चौको 12 और ये आपका 2 और बटा 5, यानी 12 2 14 और ये बटा 5, अर्थात दूसरा, ठीक। चलिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसका 60% 100 से अधिक है। तो इसमें देखिए, इसमें ही आपको देखना होगा। तो देखिए इसका जो है 7 का अगर 60% निकालिएगा, ठीक है, तो 7 6 का 42, ठीक है, मतलब लगभग 4.2 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह जो है इसका 6% अगर कीजिएगा, 6 छक्का 36, यानी 3.6 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 का कीजिएगा 60%, तो ये 10 छक्का 60, यानी 6 हो जाएगा। 11 का कीजिएगा तो 11 छक्का 66, है ना, यानी इतना हो जाएगा। तो 6 से अधिक इसमें से कौन है? यानी ये वाला, है ना। यानी अब आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, ठीक है। यदि अनेस्ट शब्द को ये इसके रूप में अगर कोडित किया जाता है तो सिस्टर शब्द को किस प्रकार कोडित किया जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ से पहले देखते हैं HONEST, ठीक है। यहाँ पे IPOFTU, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे H यानी 8 और ये I यानी 9, यानी कि एक की बढ़ोतरी, ठीक है। ये आपका O क्या है? 15, और ये आपका 16 पर आता है, एक की बढ़ोतरी, है ना। ये 14 और ये 15, एक की बढ़ोतरी। ये 5 और 6, एक की बढ़ोतरी, ठीक है। उसी तरह ये देखिए 19 20, एक की बढ़ोतरी, है ना। 20 21, 21, एक की बढ़ोतरी, ठीक है। मतलब अगर हम लेते हैं ये सिस्टर शब्द को SISTER, मतलब कि इसमें जो है हमें एक की बढ़ोतरी करनी है, ठीक है। अब एक की बढ़ोतरी अगर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ए से एक की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। आई जो है जो कि 9 है, और इससे एक की बढ़ोतरी करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका जे, ठीक है। तो देखिए टी जे किस में आया है? इसमें आया है, तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको टिक करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 21 मीटर है, ठीक है। हमें जो है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है।
तो सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे कि आप जानते हो होता है 4 पाई r²। 4 पाई का मान 22/7। तो यहाँ पर जो है r आपका क्या हो जाना है, 21 × 21 से। ठीक है, तो 7 या 21, अब गुणा कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक अंक को ही देखिए ध्यान से, ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, यानी कि लास्ट में जो है 4 आ रहा है। इकाई अंक क्या आ रहा है, 4, यानी इसमें आंसर क्या हो जाएगा 4। ये वाला जो 4 इकाई अंक है ना, यानी कि चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, है ना, ये मतलब इनसे भरपूर है, तो ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, आर्यभट्ट नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी, तो ये लिखा गया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, आर्थिक समृद्धि को पारिस्थितिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़ने वाले विकास के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सतत विकास, लगातार विकास। ठीक है, ग्रामीण वित्त पोषण में शामिल सभी के संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए शीर्ष निकाय के रूप में किस बैंक की स्थापना की गई थी, तो नाबार्ड की। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसकी, तो नाबार्ड की। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। इस सवाल को देखिए, अगर ऐसे देखिए और ये जो है अनंत तक हो तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका ऐसे गुणनखंड करना है, जो कि इनका अगर गुणनखंड करते हैं तो इनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1। ठीक है, जैसे 3 चौके 12, और जैसा कि आप देख रहे हो कि इसमें सब में प्लस दिया गया है, तो इसका बड़ा वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर माइनस रहता तो छोटा वाला। ठीक है, तो बड़ा वाला आपका ये 4 यहीं आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है, एक वस्तु को इतने रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है और 20% का लाभ कमाने के लिए उसे इसे कितनी राशि में बेचना होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर जो है आपको विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, तो देखिए इसके लिए आपका हो जाना है 100 प्लस लाभ परसेंट घटा 100 माइनस हानि परसेंट और गुणे जो है पहला विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 प्लस लाभ परसेंट आपका देखिए क्या है, 20 है, तो 20, और ये आपका 100 माइनस 20 और गुणे 1600, ये आपका 120 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 80 और गुणे 1600। ठीक है, अब देखिए ये 8 दूना का 16। ठीक है, और एक जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 12 दूनी 24 और ये आपका 2 जीरो, यानी आपका हो गया 2400 रुपये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है, तो है डेनमार्क का संविधान। ठीक है, और हम लोग का जो संविधान है वो जो है फ्रांस से भी लिया गया है। ठीक है, यूएसए से भी लिया गया है, आयरलैंड से भी लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका ब्रिटेन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, रूस हो गया, ये जैसे देशों से जो है लिया गया है। वस्तुओं के माध्यम से सामग्री को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, तो क्या कहलाता है, परभाषी वस्तु। ठीक है, परभाषी वस्तु। अगला है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों को निर्धारित करता है, तो वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 51। अगला है कि अरबों तारों, बादलों, धूल एवं गैसों की एक विशाल प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तो वो है आकाशगंगा। ठीक है, चलिए उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से अलग है, तो वो आपका हो जाना है आपका इस्पात। ऐसा क्यों, तो आप जानते हो कि ये देखिए सोना है, एल्युमिनियम है, काबर है, ये धातुएं हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ये जो है मिश्र धातु। ठीक है, अगला है ये 20,000 रुपये पर 2 साल में 4% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो है हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करनी है, जो कि छमाही हो रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है, अगर छमाही हो रहा है ना, यहाँ पर जो है छमाही ब्याज, है ना, संयोजित हो रहा है, तो आपका आर जो है ये आपका क्या हो जाएगा, आधा, है ना, और आपका जो है समय जो है ये जो 2 साल दिया गया है ये क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सीआई आपको निकालना है, तो 3 × 1 + r/100। ठीक है, n - 1। ठीक है,
इसके बाद जो है आपका पी क्या है, 2, 2 4, ये 1 प्लस आर क्या है, तो आर जो हम यहाँ पर 2 लिए हैं, ठीक है, बटा 100, और समय आपका हो गया 4 माइनस 1, ठीक है, 2, 2 4, ठीक है। और इसके बाद जो है आप ये यहाँ से इसका मान क्या हो जाना है, देखिए ये आपका हो गया 102 बटा 100, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 102 और बटा 100 और माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसका जो मान होता है, इसका जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है 1.082, ठीक है, 432, 432 माइनस 1। अब यहाँ से जो है इसको अगर घटा दीजिएगा तो आपका मान हो जाएगा 0.08243 2। अब यहाँ पे जो है 4 जीरो है ना, 1 2 3 4, 2 से गुणा करोगे 2 दूनी का 4, ठीक है, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4 और 2 अठे 16, ठीक है। तो ये 3 और 3 6, तो 1 2 3 4 5 6, इतने अंक के बाद दशमलव, है ना, यानी कि आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। अगला है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति, तो देखिए ट्रेन की गति है ना, यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी क्या है आपका 100 मीटर, ठीक है, और समय जो है 6 सेकंड है, ठीक है। अब इसको जो है आप किलोमीटर प्रति घंटा में अगर कर दीजिएगा तो देखिए क्या हो जाना है, 18/5 से गुणा, ये आपका हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, 6 × 18, 5 से ही आपका 20 बार में, यानी कि 20 × 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा पहला। किस वंश के शासकों ने प्रशस्ति में अपनी उपलब्धियां लिखी, तो गुप्त वंश, ठीक है, ध्यान रखिएगा गुप्त वंश हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि फोर्ट्रान और कोबोल जो भाषा है ये सर्वप्रथम प्रयोग की किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था, मतलब इनका प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था ये आपको बताना है, तो ध्यान है ये आपको ही बताना है, ठीक है, और हमें आपका जो कमेंट का इंतजार रहेगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2019 तक सबसे कम उम्र के टेस्ट कप्तान के रूप में इतिहास रचा, तो है राशिद खान, ठीक है, ध्यान रहे ये जो है 20 साल और 350 दिन की आयु के दौरान, है ना। चलिए, और दूसरे नंबर पर है ये सर्डेंडा टाइवो टाइपो, ठीक है, तो ये आपका दूसरे नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैन्य सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ एवं जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया, तो है 1857 का भारतीय विद्रोह, ठीक है। अगला है कि 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6 8 10 और 16 से पूर्णतः विभाज्य हो, तो देखिए ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, 6 8 10 और 16 का निकाल दोगे एलसीएम, ठीक है, तो 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 8 16, ठीक है, तो 2 दूनी का 4 5, 2 चौका 8, ठीक है, ये 2 एकम 2 5, 2 दूनी का 4, यहाँ पर जो है आपका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 2, ठीक है, और ये आपका है 3 × 5 × 2। अब यहाँ से 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, ठीक है, 8 3 24, 24 5 120 और 0, और 12 दूनी 24 हो जाएगा, यानी 240 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर आप देखोगे इनमें से कौन इससे कट जाएगा जो कि सबसे बड़ी संख्या हो इनमें से, तो 24 का क्या आ जाएगा, 24 का 96, यानी 960, आपका आंसर हो जाएगा पहला, ठीक है। तो ये रहा है आपका 26 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों का हल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।